नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दतिया की करेंगे। दुकान से घर जा रहे सराफा व्यापारी से लूट हुई है। दुकान बंद करके घर जा रहे थे पिता पुत्र। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिता पुत्र की फायरिंग कर दी। गोली लगने से बेटा घायल हुआ है। व्यापारी का जेवरात से भरा थैला लेकर बदमाश भागे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, व्यापारी के साथ लूट की घटना घटित हुई है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुकान बंद करके व्यापारी जो हैं पिता पुत्र घर जा रहे थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिता पुत्र पर फायरिंग की। गोली लगने से बेटा घायल हुआ है। व्यापारी का जेवरात से भरा थैला लेकर बदमाश भागे हैं। दुकान से घर जा रहे थे सराफा व्यापारी। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, व्यापारी के साथ लूट हुई है, साथ ही साथ गोली भी लगी है व्यापारी को, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस व्यापारी को गोली लगी है उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसको ग्वालियर रेफर कर दिया है। और यहाँ पे कई सारे व्यापारी वहाँ पे अस्पताल में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि लूट की इस तरह से घटना हुई है, तो व्यापारी वहां पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। हालांकि व्यापारी वहां पे से रेफर हो चुका है, लेकिन व्यापारी बहुत ही जो है नाराज है इस घटना को लेकर, क्योंकि ये कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था जो जिस तरह की घटना हुई। और ये काफी व्यस्त इलाका माना जाता है जहाँ पे ये घटना हुई है। तो ऋतु, अभी यहाँ पर माहौल काफी खराब है, कह सकते हैं जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। भोपाल शहर में पुलिस की चेकिंग। भोपाल कमिश्नर के आदेश पर शहर में सरप्राइज चेकिंग चल रही है। भोपाल शहर को ABCD 4 विभागों में बांटा जाएगा। भोपाल शहर में कभी भी सरप्राइज चेकिंग होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव, बदमाशी के संदिग्ध वाहनों को भी चेक किया जाएगा। चेकिंग के दौरान जाम की स्थिति भी नजर आई है। बिना नंबर प्लेट और स्पोर्ट बाइक के साउंड को लेकर भी चेकिंग की गई है। MP में अब कन्यादान योजना में हुए बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। वर वधू को मंडप में ही 49,000 का चेक मिलेगा। राशि देरी पर कार्रवाई होगी। दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए चलेगा अभियान। सरकार जल्द दिव्यांगों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी। CM शिवराज ने विभागों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों से शिक्षक संपर्क करेंगे। 15 अगस्त तक साइकिल का वितरण होगा। भिंड से बड़ी खबर है। पति पत्नी को समझाना, स्टेनो को पड़ा भारी। गोहद कोर्ट परिसर में झगड़ रहे थे पति पत्नी। महिला ने स्टेनो के बाएं हाथ को काटा है। महिला के परिजनों ने स्टेनो के साथ मारपीट की। स्टेनो ने गोहद थाने में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज किया है। मारपीट की धाराओं में 4 पर मामला दर्ज किया गया है। कोरबा से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता को किया गया है जिला बदर। फरीद खान 1 साल के लिए जिला बदर किए गए हैं। 1 साल तक नहीं कर सकेंगे कोरबा सहित 10 जिलों में प्रवेश। कलेक्टर संजीव झा ने आदेश जारी किए हैं।
रायपुर से बड़ी खबर है। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अब भर्तियां होंगी। 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती हो सकेगी। 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। 5,772 शिक्षक और 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। 6 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। व्यापम के जरिए सीधी भर्ती हो सकेगी। रायपुर से बड़ी खबर है। 58% आरक्षण बहाली का असर देखने को मिल रहा है। सीजीपीएससी ने जारी किया है शेड्यूल। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू 18 मई से 3 जून के बीच होगा। इंटरव्यू 211 पदों पर पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। जल संसाधन विभाग में होगी नियुक्ति। 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह आदेश जारी हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। आईटीआई के प्रिंसिपल के नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। प्रिंसिपल वर्ग 2 के लिए 43 पदों पर नियुक्ति होगी। प्रिंसिपल वर्ग 1 के लिए 1 पदों पर नियुक्ति होगी। शासन के निर्देश पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भाई बहन मोहित और मुस्कान की मदद के लिए आगे आए हैं। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मोहित की आईआईएम अहमदाबाद की 25 लाख रुपए की फीस के लिए कैबिनेट से मंजूरी के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आपको ख्वाबों को उजाला देंगे। फीस की चिंता अब हमारी। आंखों की जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे भाई बहन मोहित और मुस्कान ने सीएम भूपेश बघेल ने फीस जमा करने की गुहार लगाई थी। मोहित और मुस्कान आंखों की जेनेटिक बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जूझ रहे थे और इस बीमारी में धीरे धीरे आंखों की ज्योति कम होती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में तोगड़िया ने राज्य सरकार के कामकाज, बजरंग दल विवाद, धर्मांतरण और देश में हिंदुओं के हालात के साथ ही द केरल स्टोरी पर खुलकर बात की। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ भी की। प्रवीण तोगड़िया ने सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने रामपथ गमन का विकास किया, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी और ने नहीं किया। यहां गोधन के लिए भूपेश सरकार ने जो काम किया, देश के किसी और दूसरे राज्य ने नहीं किया। किसानों के लिए भी भूपेश सरकार ने अच्छा काम किया है। देखो, भूपेश बघेल ने राम पथ गमन का विकास किया। हिंदुस्तान में किसी ने राम वन पथगमन का विकास नहीं किया है। यहाँ गोधन के लिए गांव में उन्होंने जितना काम किया है, देश में किसी राज्य में नहीं किया है। किसानों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम भाजपा वाला करता है तो उनकी भी वाहवाह करो, और कांग्रेस वाले करते तो उनकी भी वाहवाह करो। और हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाले कांग्रेस या भाजपा वाले की वाहवाह करोगे तो ज्यादा लोग हिंदुओं के लिए काम करने के लिए आएंगे ने। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद आज पहली बार रनवे टेस्टिंग के लिए 6 सीटर प्लेन रनवे पर दौड़ा है, जिससे सरगुजा वासियों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टेस्टिंग के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रनवे पर सफल टेस्टिंग के बाद प्लेन रायपुर के लिए रवाना हुआ। सफल ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि सरगुजा वासियों को लंबे इंतजार के बाद जल्द ही हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी।
दरअसल सरगुजा वासी अंबिकापुर से हवाई सेवा की मांग लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन रनवे टेस्टिंग और लाइसेंस की वजह से लंबे समय से हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। पहली लैंडिंग हुई है, ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साह और खुशी की बात है। बरसों दशकों से इंतजार जिस बात का था, अब लगता है उस दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 9 से 12 के बीच में डीजीसीए की टीम आ सकती है अंतिम अनुमतियां देने के निरीक्षण करने के लिए, और अंतिम निरीक्षण करने के बाद हो सकता है 1 आध महीने के अंदर परमिशन मिल जाए। के लिए हवाई सेवा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा अंचल के लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा था कि हवाई सेवा शुरू हो, और उसमें बहुत समय लग गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा यहाँ के लिए चाहिए उतना पैसा उन्होंने दिया, और अधिकारियों ने भी खूब मेहनत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल थी कि अंबिकापुर में हवाई सेवा प्रारंभ हो। मैं सबसे पहले आप सबको, पत्रकार साथियों को भी बहुत बधाई देता हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण को और हमारे विधायक जी को, और सरगुजा क्षेत्र के अलावा छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत कम समय में प्रशासन ने भी अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमारे मंत्रीगणों ने भी बेहतर काम किया, और ये हवाई सेवा आज प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। है जिला प्रशासन सरगुजा के लिए, छत्तीसगढ़ शासन के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के लिए, पर्सनली मेरे लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य दिया था जिला प्रशासन को कि इसको बारिश के पहले इसको ख़त्म करना है, वो कार्य को हमने समय रहते पूरा कर लिया। दुर्ग से बड़ी खबर है, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। जब्त दवाइयों की कीमत करीब 83,000 है। अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। सुपेला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने फिल्म द केरल स्टोरी के विरोध के मुद्दे पर कहा कि किसी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। तो फिल्म के विरोध पर रमन सिंह बोले हैं कि फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह कहा है द केरल स्टोरी पर। धमतरी में 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। सोनम गांव में एक साथ हुआ 11 मृतकों का अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। बालोद में सड़क हादसे में जान गई थी, 11 लोगों की जान गई। 11 लोगों की मौत से धमतरी के सोनम गांव में शोक की लहर है। परिवार के बचे हुए सदस्यों ने चिताओं को मुखाग्नि दी। 2 छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ एक ही चिता में जलाया गया। मृतक पति पत्नी को भी एक साथ एक चिता में मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने पूरा परिवार पहुंचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में बीती रात हुई दुर्घटना से प्रभावित साहू परिवार के सदस्य राहुल साहू से फोन पर बातचीत की और इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जहां युवक ने खुदकुशी की थी, वहीं दीवार पर लिखा था, जाओ मेरी जान, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा, बस खुश रहना। मौके पर पहुंची पुलिस उसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर जांच कर रही है। मृतक का नाम पंकज टोप्पो बताया जा रहा है। युवक जशपुर जिले में बगीचा ब्लॉक के भागवतपुर का रहने वाला है। मृतक युवक और उसका साथी सुभाष नगर में किराए के मकान में रहता था और मजदूरी का काम करता था। कुछ दिन पहले मृतक युवक का साथी अपने गांव शादी में गया हुआ था। आज जब घर वापस आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। छत के रास्ते जब अंदर झांक कर देखा तो युवक की फांसी पर लटकते हुए लाश देखी, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच शुरू की है।
युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेटर भी लिखा गया है, दीवार पर लिखा है, जाओ मेरी जान अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? प्रेम प्रसंग का मामला शुरुआती जांच में बताया जा रहा है और जांच पड़ताल पुलिस कर रही है पूरे ही मामले की। तो पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक द्वारा फांसी लगाकर जान दे दी गई। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और बताएं आपको, दीवार पर लिखा है, जाओ मेरी जान अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो मजदूरी काम करता है वो एक सप्ताह से सुभाष नगर के किराए का मकान में रहता है और उसके साथ और एक दूसरा साथी भी है जो 2 दिन पहले एक शादी में चला गया था। तो वो वापस लौट के आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो छत से कूद के उसने अंदर गया तो पता चला कि ये फांसी लगा के मर गया था। उसका नाम पंकज टोपो है, 22 साल का है, जशपुर का रहने वाला है, बगीचा का। और उसने दीवार पे ऐसे लिखा है कि जाओ मेरी जान अब कभी नहीं लौट के आऊँगा, बस खुश रहना बोल के लिख के अपने आप को फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है। सूरजपुर के प्रेमनगर विधायक प्रतिनिधि सुनील अग्रवाल पर प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्रामपुर पुलिस ने सुनील अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 मई को विश्रामपुर में एक निजी स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधान आरक्षक दरस देवांगन और अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी और इसी दौरान विधायक प्रतिनिधि सुनील अग्रवाल ने प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनील अग्रवाल ने प्रधान आरक्षक से मारपीट के आरोप लगाए हैं। विश्रामपुर पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल जारी है पूरे ही मामले में। विधायक प्रतिनिधि पर आरक्षक से मारपीट का आरोप लग रहा है। बता दें, सुनील अग्रवाल ने प्रधान आरक्षक से मारपीट की है। विश्रामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुनील अग्रवाल उर्फ बाबी जो है वो पीछे से मेरे गर्दन को दबोच के माँ बहन के असली गाली देते हुए मेरे को पहचानते नहीं हो, तुम्हारा ट्रांसफर 15 मिनट में यहाँ से कहीं करा दूंगा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, करके मेरी गर्दन को दबोच के नीचे पटक दी, जिसमें सांस लेने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। गिरने से मुझे कमर में तकलीफ है, परेशानी है, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।